डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे अखंडित श्रृंखला में मीन कैसे ज्ञात किया जाता है। कंटिन्यू सीरीज में मीन कैसे ज्ञात करें। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। आप देखकर समझ गए होंगे कि ये आपकी अखंडित श्रृंखला है। अखंडित श्रृंखला में और खंडित श्रृंखला में मीन निकालने में बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर है। देखिए, ये 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 ये वर्ग है। और 0 से 20 वर्ग की फ्रीक्वेंसी 4, 20 से 40 वर्ग की फ्रीक्वेंसी 10, 40 से 60 की 15, 60 से 80 की 20 है और 80 से 100 की 11 फ्रीक्वेंसी। अब आपको मैंने ये कहा था कि एक ही फार्मूला याद रखें मीन निकालने का, अलग अलग फार्मूलेज में कंफ्यूज ना हो, एक फार्मूले से ही फार्मूला डेवलप करना सीखें। मैंने जब व्यक्तिगत श्रृंखला में मीन निकालने का तरीका तुम्हें बताया था, उसमें कहा था ये जो फार्मूला है आपका है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स का मतलब है जोड़, ये सिग्मा अगर बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में कहें, जोड़ किसका? एक्स वाले कॉलम का। यानी व्यक्तिगत श्रृंखला में आप क्या करते थे कि जो एक्स वाला कॉलम को जोड़ लेते थे और एन से भाग देते थे। एन मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम्स से भाग दे देते थे। आपका फिर आया खंडित श्रृंखला। खंडित श्रृंखला में आप क्या करते थे? खंडित श्रृंखला में आप क्या करते थे? खंडित श्रृंखला में इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेते थे। कैसे चेंज करते थे? ये फार्मूला था मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे एन। यह फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम अलग से होता है, तो इसका भी हम यूज करेंगे। तो ये फार्मूला हमने चेंज कर लिया था जब हमने खंडित श्रृंखला का फार्मूला बनाया। तो जोड़ किस कॉलम का? एक्स वाले कॉलम का नहीं, एफ एक्स वाले कॉलम का। और एफ एक्स वाला कॉलम क्यों बना था, इससे पहले व्याख्यान में मैंने समझाया था। यानी ये फार्मूला थोड़ा सा बदलाव के बाद खंडित श्रृंखला का बन गया था। और अखंडित श्रृंखला का भी यही फार्मूला है। अखंडित श्रृंखला का भी यही फार्मूला है, ध्यान दें आप। यानी इसमें क्या था? एफ क्यों अटैच किया? क्योंकि एफ का वाला कॉलम अलग से है। तो जोड़ किस कॉलम का? पहले एक्स वाले कॉलम का करते थे, इसमें दो कॉलम आ गए, एफ और एक्स वाला। तो एफ एक्स वाले कॉलम का जोड़, यानी एक कॉलम हमें ऐसा बनाना पड़ेगा जो एफ एक्स वाला हो, यानी एफ वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से गुणा करके। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें एन भी बात वही है। एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम, मदों की संख्या, ऑब्जर्वेशंस की संख्या या फ्रीक्वेंसीज का जोड़ बराबर बात है। ये मैं पहले बता चुका हूं। अब यही बात यही फार्मूला हम खंडित श्रृंखला का फार्मूला हम इसमें भी यूज करेंगे। किसमें? अखंडित श्रृंखला में। अब कैसे यूज करेंगे? अब देखिए, इसमें सिग्मा एफ एक्स बटे एन और सिग्मा एफ यही है। इसमें हम ठीक खंडित श्रृंखला की भांति व्यवहार करेंगे। एफ वाले कॉलम की एक्स वाले कॉलम से गुणा करेंगे। जब एफ वाले कॉलम की एक्स वाले कॉलम से गुणा करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या है आपका? जोड़ किस कॉलम का? एफ एक्स वाले कॉलम का। तो हमें एफ एक्स वाले कॉलम को गुणा करके फिर उसका कॉलम का जोड़ करना है, यानी एफ को एक्स से गुणा करना है। जब हमने एफ को एक्स से गुणा करने की सोची तो क्या आया कि वर्ग है, यहाँ 0 से 20 वर्ग। यहाँ इसको, इस वर्ग को 4 से गुणा करें। क्या गुणा आज तक हुई है वर्ग में? आपने देखा है कभी गुणा होते? नहीं देखा। और इसलिए क्योंकि इस वर्ग में एक वैल्यू थोड़े ही है, हजारों लाखों वैल्यू हो सकती है इसमें। 0 से 20, अब मान लीजिए ले 0.00001, 0.002, 1, 1.5, 2, कितने सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इसको सीधा फ्रीक्वेंसी से गुणा नहीं कर सकते। अब प्रश्न है कि जी गुणा कैसे करें? होगी तो गुणा, एफ और एक्स वाले कॉलम की, तो गुणा कैसे करें? गुणा करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ले सकते हैं। किसकी? 0 से 20 वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू लेंगे।
इसी प्रकार 20 से 40 वर्ग के 20 से 40 का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू लेंगे, 40 से 60 का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, यानी पूरे के पूरे वर्ग को नहीं लेंगे, इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या ले सकते हैं? एक ने कहा जी एक ले लो, एक ले लिया, एक वैल्यू ले ली, मान लीजिए कि इस ग्रुप को एक रिप्रेजेंट करता है 1। अब 20 वाला एक वाले से दूर है, 20 वाला नाराज हो जाएगा कि मैं तो नहीं एक को मानता। और फिर मान लीजिए 19 ले ली, फिर 0 वाला नाराज हो जाएगा कि मैं तो 19 को मानता हूँ, 19 तो बहुत दूर है। तो इसलिए जब झगड़ा हो जाए ना ग्रुप में, तो एक ऐसा व्यक्ति जो बीच का आदमी होता है, जो दोनों तरफ बराबर हाथ रखता है, जो जिनको दोनों बराबर मानते हैं, वो दोनों व्यक्ति बराबर मानते हैं, तो वो हम उसको बीच वाला बना देते हैं। तो यहाँ भी जब इस ग्रुप का आपस में झगड़ा हुआ, एक पर राजी नहीं हुआ 20, 2 पर, 3 पर, 4 पर, कोई किसी पर राजी नहीं हुआ। इसी प्रकार 0, 17, 18, 19, 20 किसी पर राजी नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली बात आती है कि चलो बीच बचाला देख लो कोई ना कोई। तो इसलिए इसका रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो लेंगे, इसकी 20 की वैल्यू ले लेंगे 10, इसकी हो जाएगी 20 की वैल्यू 30, इसकी 50, इसकी 70, इसकी 90। यानी इस ग्रुप को हम एफ से गुणा नहीं करेंगे। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि फार्मूला कहता है एफ एक्स की गुणा कर दीजिए, एफ वाले कॉलम की एक्स वाले कॉलम से गुणा कर दीजिए, फिर एफ एक्स वाला कॉलम आपका आ जाएगा, एफ एक्स वाला कॉलम का जोड़ कर दीजिए, और जोड़ करने के बाद सिग्मा एफ वाले कॉलम से एन से भाग कर दीजिए। तो यहाँ इसकी सीधी गुणा नहीं हो सकती, तो हमने इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ले ली। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कहाँ ली? यहाँ ना लिख के हमने इसको, इसके रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को यहाँ लिख दिया। आप कहोगे जी एम क्यों लिख दिया, एक्स ही लिखना था। वास्तव में एक्स ही है, इसको हम एक्स डैश भी लिख सकते हैं, या पूरा एक्स भी लिखेंगे। पूरा एक्स लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, यानी एक्स का ही रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू यहाँ x1 लिख सकते हैं आप। या इसको m क्यों लिखा गया है, x1 में भी कई बार कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है, ताकि सीधा याद रहे कि इसकी मिड वैल्यू है ये, इसलिए x की जगह हम m लिख देंगे। तो फार्मूले में भी x की जगह क्या हो जाएगा, ये फार्मूला x था खंड श्रृंखला में, तो इसमें क्या हो गया, x की जगह m हमने कर दिया। यानी हमें अब क्या चाहिए, जोड़ किस कॉलम का, fm वाले कॉलम का। तो पहले fm वाला कॉलम बनाना, तो fm वाला कॉलम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, f की m वाले कॉलम से गुणा करो, पहली वैल्यू की पहली से, दूसरी वैल्यू की दूसरी से, तीसरी की तीसरी से, चौथी की चौथी से, पांचवी की पांचवी से। जब गुणा किया आया 10 चौके 4 10 4, ये गलत लिखा गया है यहाँ मेरा ख्याल, ये 40 आना चाहिए, यहाँ ये गलत है, ये इसका अर्थ है कि ये आंसर भी इसका गलत मिलेगा, 10 चौके 40। यहाँ ये ध्यान दे बच्चे, 4 10 40, यहाँ इसको करेक्ट कर ले 40, और 10 को 30 को 10 से गुणा करेंगे 300, इसको 15 को 50 से गुणा करेंगे 750, एंड सो इस प्रकार आती चली जाएगी। तो इसका अर्थ है कि यहाँ भी ये कोई ना कोई और वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेटर लेके इसको सही कर ले। ये धोखे से गलती से लिखा गया है यहाँ। तो हमने एफ एम वाला कॉलम बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि फार्मूला कहता था, फार्मूला क्या कहता था, जोड़ चाहिए किस कॉलम का, एफ एम वाले कॉलम का। तो एफ एम वाला कॉलम, पुनः मैं कहता हूं बच्चों को, ये 10 को 4 से गुणा करेंगे 40 आएगा, 400 गलती से लिखा गया, तो इसके टोटल में भी अंतर आएगा। तो यहाँ एफ एम 3480 है, तो 3480 की जगह कुछ और आएगा, 3480 ऊपर लिखेंगे। सिग्मा एफ या एन, बात एक ही है, एन मीन नंबर ऑफ आइटम, मदों की संख्या 60 है, या इसको फ्रीक्वेंसी का जोड़ 60, बात बराबर ही है, या एन कहिए या सिग्मा एफ कहिए। हम सिग्मा एफ अमूमन क्यों यूज करते हैं, ताकि हम, क्योंकि कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको ऐसे गिनने लग जाते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5, एन को 5 ले लें। तो सिग्मा एफ को हम प्रेफर क्यों करते हैं, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, उनको सीधा ये पता चल जाए कि ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जोड़ करना। वास्तव में फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स ही है, मतों की संख्या ही है। तो इसलिए हम ऊपर सिग्मा एफ एम लिख लेंगे, जितना भी आता है। 3480 गलत है, नीचे ये 60 है, तो जितना भी आंसर आता है 58 ईयर्स गलत है, आंसर कुछ और आएगा इसमें। मैंने आपको ये तरीका समझा दिया है, तो आप इसको करेक्ट करके सवाल को कर लें। अब एक सवाल और समझा देते हैं आपको। अच्छा, एक बात और ध्यान यहाँ दे बच्चे, यहाँ जैसे कि नंबर ऑफ पर्सन लिखे हैं, एज इन ईयर्स लिखी है, तो एवरेज एज निकलनी है इनकी, एवरेज एज यहाँ पर आंसर में ईयर जरूर लिखेंगे।
अब आगे आता है अर्थमेटिक मीन। कंटिन्यूअस सीरीज है, बच्चे समझ गए होंगे। वर्ग है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 एंड सो ऑन। इस प्रकार वर्ग दिया है, यह इनकी फ्रीक्वेंसी दी है। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूले ने कहा कि बेसिक फार्मूला ये है, और मैंने कहा था बेसिक फार्मूले को चेंज करना सीखें। बेसिक फार्मूला खंडित व्यक्तिगत श्रृंखला में जोड़ किसका? एक्स वाले कॉलम का बटे एन। तो इसमें एफ वाला कॉलम एडिशनल और आ गया। खंडित श्रृंखला में तो केवल एक्स वाला कॉलम आता था, एफ वाला कॉलम नहीं आता था। तो इसमें फार्मूला चेंज हो जाएगा, जोड़ किसका? एफ, केवल एक्स वाले कॉलम का नहीं, एफ एक्स वाले कॉलम का। एफ एक्स वाले कॉलम का मतलब है एफ ई एक्स वाले कॉलम को गुना करके हम एफ एक्स वाला कॉलम बनाएंगे। और जब ऊपर एफ सिग्मा एफ एक्स आ गया, नीचे सिग्मा एफ आ गया, या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के आपको कह सकते हो, तो एफ की एक्स से गुना करेंगे। और आप जानते हैं कि ये नहीं हो सकती, तो इसलिए इसकी जगह इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हम यहाँ ले लेंगे। इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कौन सी होगी? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू ले लेंगे, यानी वास्तव में ये m क्या है? x ही तो है, x ही तो है। इसलिए x भी इसको लिख सकते हैं, x ना लिखें तो इसको m लिख लेंगे। m क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसकी मिड वैल्यू ली गई है। और वास्तव में क्या है? ये m वाला कॉलम x वाले कॉलम का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि है इसका ही। अब आप पूरे के पूरे सवाल में देखिए, इसकी हमें कहीं जरूरत नहीं है, इसकी वर्ग वाले की। और वास्तव में क्या हो गया? ये एक प्रकार से खंडित श्रृंखला हो गई। ये x, ये f, ये x, ये f, और x की जगह हमने क्या कर लिया याद रखने के लिए? m। यानी ये वास्तव में इसको खत्म कर दें, इसको देख लीजिएगा जब सवाल करते हैं, कहीं यूज नहीं होता। वास्तव में खंडित श्रृंखला से मीन निकालने के लिए उस श्रृंखला को अखंडित श्रृंखला में मीन निकालने के लिए, कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने के लिए वास्तव में कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज या जिसको कहिए खंडित श्रृंखला में बदल लेते हैं। तो ये खंडित श्रृंखला बन गई आपकी, ये x और ये f। अब x की और f की गुणा कर देंगे, और मैंने कहा कि x ना बोले, इसको m बोले। वास्तव में तो x यही है, तो x f m की गुणा करेंगे, x की बजाय f m लिखेंगे, तो f m की गुणा हो जाएगी। ये गुणा हो गई, 5 की 1 से, 6 की 3 से, 8 की 5 से, 10 की 7 से, ये गुणा हो गई आपकी। और गुणा होने के बाद फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है जोड़ दीजिए किस कॉलम को? एफ एम वाले कॉलम को। अब आपने क्या किया? एफ एम वाला कॉलम बनाया था, ये इसको जोड़ दिया। फार्मूला आगे क्या कहता है? फार्मूला कहता है जोड़ दीजिए एफ वाले कॉलम को। तो ये एफ वाला कॉलम है, इसको जोड़ दिया हमने। तो आपका जो सिग्मा एफ एम आया 270, सिग्मा एफ आया 42, तो 270 बटे 42, 6.43 ये हो गया आपका मीन, अर्थमेटिक मीन। थैंक यू।